हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। सिंपली आज का क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है आज 48 करने वाले हैं। साथ साथ आज भी जो है परसेंटेज का जो है लास्ट पार्ट होने वाला है, यानी 1 2 3 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर जो है आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कल जो है लगभग जो है 14 तक ही क्लास किए हुए थे, यानी शायद 5 या 6 क्वेश्चन कुछ छूट चुका था। तो चलिए आज उसको भी जो है लेते हुए चलेंगे, तो हो सकता है आपका क्लास जो है आज थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है। तो खैर चलिए जो है कल वाला जो है थोड़ा क्लास देख लेते हैं, उसके बाद आज वाला जो है करेंगे। तो ओके, तो नॉर्मली ये रहा आपका कल वाला क्लास। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। ओके चलिए अब जल्दी से जो है इसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे है क्वेश्चन। गोविंद अपनी आय का 20% प्रति माह एलआईसी में जमा करता है, शेष का 40% भोजन एवं बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 480 बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो सिंपली यही क्वेश्चन था। ओके, तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला क्वेश्चन है वह सब एक पैटर्न पे रहेगा, लेकिन आज वाला अगर आप क्लास देखोगे तो मज़ा बिल्कुल आएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जल्दी से, अगर आप लोगों से बनता है तो आप लोग कमेंट में जरूर जरूर जवाब जवाब देना। चलिए देखिए यहाँ पे है कि सिंपल, अगर कोई भी बंदा कमाएगा तो आखिर कितना कमाएगा। वाजिब बात है 100% कमाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि उसकी आय का 20% तो पहले वह जो है एलआईसी में जमा कर दिया। यानी अगर आप मानते हो या 100% मान लो या फिर 100 मान लो कि गोविंद का आय है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ, जो है 20% वह किसको दे दिया, एलआईसी में दे दिया। 20% एलआईसी में चला गया। अब बचा मेरा उसके पास जो है 80%। ठीक, अब 80% में उन्होंने क्या किया कि 40% जो है भोजन और बच्चों की पढ़ाई पे जो है दे दिया, और बाकी बचा जो है उनके पास 480 रुपया। ठीक, तो अब एक चीज आप सोचना, अगर 80% की ओर से बात करा जाए तो 40% तो इसका चला गया, लेकिन आखिरकार बचा कितना, 60%। और पास में भी क्या आया होगा, वही आया होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है 100 पे बात नहीं कर रहे होंगे, हम लोग अभी बात कर रहे होंगे ओनली इस पे। क्यों, जरा देखना, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला तो यहाँ पे इसका जो हो गया, जो भोजन है और उसका जो बच्चा है, यानी जो पढ़ाई वगैरह हो गया, उस पे जो है इन्होंने 40% लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे इधर जो है 60% इसके पास बचता है, जो कि आपको यहाँ 480 देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 80 का 60% आपको निकालना होगा, क्योंकि अगर 60% की बात करें तो वह 100 के नज़रिए से 60% 60 रहेगा, लेकिन 80 के नज़रिए से वह 60 बदल जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर 80 का 60% निकालोगे तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको 48 जो है परसेंटेज देखने को मिलेगा। ओके, तो यानी अगर गौर किया जाए तो 48% एक्चुअली में यह अपने पास रखता है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना, ऐसे मैंने ऑलरेडी इसके जो है समझा दिया है कि 60% यहाँ पे जो आप देख रहे हो वह दरअसल 80 का है। लेकिन अगर हम 80 का 60% निकालते हैं तो वह 48 जो है विद रिस्पेक्ट टू 100 हो जाता है। यानी अभी जो है 100 का 48% यहाँ पे ओवरऑल दिखाता है जब हम लोग 80 का 60% निकालते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे 48% दरअसल हो क्या गया कि वह जो है बचा रहा है। तो 48% जब वह बचा रहा है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे उसका नंबर भी दिया हुआ है कि वह 480 रुपया भी बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही 40% उसका 480 रुपया है। तो आपको सिंपल यही करना है, 48% का मान जो है 480 हो गया, और उसके बाद जो है 1% का मान आपको निकालना है। तो 1% का मान जो कि पहले आप ऑलरेडी करते थे, ये हो गया। और 100% का निकालने के लिए सिंपली इसमें आप क्या करोगे, 480/48 गुना 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे 10, और आखिरकार आपका आंसर जो है वह 1000 रुपया हो जाएगा। यानी उसका जो है मासिक आय करीब करीब 100 यही 1000 रुपया हो जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक संस्था में 2010 कर्मचारी है। ओके, तो यानी 2010 जो है यहाँ पे वर्कर है, और उसमें से 30% कर्मचारी जो है वह अलग जगहों पर तबादला हो जाता है, यानी वह दूसरी जगह पे जो है चले जाते हैं। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कभी आदमी इसको नहीं भी समझ लेता है, बहुत बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे पूछा जा रहा है जिनका तबादला हुआ है, यानी जो 30% है उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, इसे आप जल्दी से बना लोगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए।
बन जाएगा, कमेंट में जरूर जरूर जवाब देना। देखिएगा यहाँ पे जो है 2010 है, ठीक है, और तबादला तो 30% का हुआ है, तो सिंपली आप करोगे क्या, इसका 30% निकाल लो। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, अब काटा पेटी मचाओगे तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, यानी 603 बच्चे का जो है, ये कर्मचारी का जो है तबादला हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और तथा 504 लड़कियां हो, तो लड़कों की संख्या बताइए। ये भी जस्ट ऊपर के जैसा ही, थोड़ा सा उससे हल्का सा जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से इसको बना करके जो है कमेंट में जवाब दीजिए। देखिएगा यहाँ पे है कि अगर ओवरऑल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे पक्का है 100% होगा, जिसमें कि 70% क्या है, मेरा लड़का है। ठीक है, अब एक चीज़ आप बताओ ना, 70% लड़का है तो बचा कुचा मेरा कितना होगा, 30%। यानी ये आपका बॉय की कैटेगरी में चला गया, ये आपका गर्ल की कैटेगरी में चला गया। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे जब 30% लड़की है और यही लड़की का यहाँ पे जो है नंबर भी दिया हुआ है कि 30% का मान जो है 504 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे, जैसे ऑलरेडी इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड या फिर एक एक नियम। ओके, अब 100% का निकालने के लिए फिर वही करोगे, 100% का मान, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या, सॉरी, तो लड़कों की पूछा गया है तो 100% नहीं निकालना है, 70 निकाल देना, क्या कर देना है, 70 निकाल देना है। क्यों, क्योंकि 100 ये लड़कों का पूछा है और लड़का मेरा है कितना, 70 है। ओके, तो 70 का मान यहाँ पे 504/30 गुना यहाँ पे 70 निकल जाएगा। तो इस यहाँ से जीरो खत्म, अब जल्दी से काटा पीटी मचाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे 3 1 जा 3, और उसके बाद जो है 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, और जल्दी से अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है, यानी लास्ट में 6 आएगा मेरा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 6 किस में है, इसमें है। तो एग्जाम में इसी तरीके से आपको जो है यूज़ करना, ये नहीं कि पूरा बैठ के आप गुना करना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए जो है पूरा को गुना भी कर देते हैं। तो 7 8 जा 56 हो गया, 5 हो गया, 7 6 जा 42 और 5 47 हो गया, और 4 7 4 11 1176। आप देख सकते हैं 1176 आपका आंसर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट डिजिट का ट्राई करना है, ज़्यादा सही रहेगा, बहुत समय बचेगा भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में कितने लोग भाग ले रहे हैं, सभी का संख्या जो आपको ज्ञात करना है। तो आराम से बन जाएगा, ऊपर आपने जो दो बनाया उससे भी आप जो है आराम से बना सकते हैं, इसमें कुछ खासा है भी नहीं। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ कह रहा है एक परीक्षा में 40% तो अनुत्तीर्ण हो गया, और यही जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी का जो है यहाँ संख्या दिया हुआ है 240। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान देना, जब 40% का मान 240 है, ठीक है, तो अब सिंपल है 1% का मान निकालोगे, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ है, बस एक को परसेंटेज में दे दिया, एक को नंबर में दे दिया है। तो इसका इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से जो आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है 40 अगर काटोगे तो 6 बार में ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब 1% का मान 6 है। अब बोला गया है कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो एक चीज़ ध्यान देना, ओवरऑल कितना 100% ही बच्चा होगा, क्योंकि हम लोग जब भी मानते हैं वह हमारा 100% टोटल स्टूडेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे 1% का मान 6 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही साधारण तरीके से आप बना सकते हैं एकदम से, इसका 600 आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 38 छात्र में 3 अनुपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित छात्र का 20% होमवर्क नहीं बनाया है, तो कितने छात्रों ने होमवर्क बनाया है। तो आराम से बन जाएगा ये भी बहुत। चलिए बनाइए इसको, आप लोग जो है पहले कमेंट करके बताइए कि आपसे बनता है या नहीं, पहले दिखाइए, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। जल्दी कीजिए। जल्दी से बन जाएगा, इसको जल्दी से फिनिश कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर गौर करा जाए तो 38 छात्रों में 30 तो अब्सेंट हो, यानी टोटल 38 था। ठीक है, 3 इधर क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो ओवरऑल जब अब्सेंट हो गया तो इसको आप घटा दोगे इस दोनों में, घटाने के बाद इधर मेरा बचता कितना है, इधर जो प्रेजेंट है वो मेरा बचेगा कितना, यहाँ पे 35 जो है बच्चा अभी मेरा क्लास में आया हुआ है। ठीक है, जिसमें से कि 20% ने होमवर्क ही नहीं किया। ठीक, तो कितने छात्रों ने होमवर्क किया है, तो एक चीज़ देखना, ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए 35 मेरा जो है
टोटल बच्चा आया हुआ है, ठीक। अब जिसमें से कि 20 जो है होमवर्क नहीं किया है, बस इसी में से, ऐसा नहीं कि ओवरऑल बात हो रहा है, बस इसी में से जो है 20% होमवर्क नहीं किया है, तो ओवरऑल तो 100% होता है। यह मेरा कितना है, 100% है जो आया हुआ है, उसमें से 20% नहीं किया है, तो किया जो है कितना परसेंट होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 में 20 घटाओगे तो 80% होगा। तो यानी 35 का जो है 80% बच्चा जो है हुआ होमवर्क बनाया है। तो जल्दी से इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आराम से बन जाएगा, 5 से जा 35, 5 टू जा 10, 2 4 जा 8, यानी ओवरऑल जो है 28 बच्चा जो है वह होमवर्क बनाया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हों, ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या बताना है। ओके, तो ओवरऑल कितना परसेंट जो है बच्चा अब्सेंट किया है। तो फिलहाल देखना, यहाँ डेटा अलग अलग दे रहा है। यहाँ पे 100% लड़का में 60% लड़का जो है वह क्या है, उत्तीर्ण है, ठीक है। और फिर 800 लड़कियां में जो है यहाँ पे 40% लड़कियां जो है वह भी परीक्षा में उत्तीर्ण है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अनुत्तीर्ण का पूछा जा रहा है, तो हम उत्तीर्ण से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण निकालेंगे, जो कि फेल हो गया उसके बारे में सीधा निकालेंगे। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिएगा यहाँ पे है 1000 में 60% लड़का जो है पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा, 40%। तो एक चीज़ ध्यान देना, आप आराम से अगर 1000 का 40% निकालोगे, ऐसे तो बहुत सारा मैंने तरीका बताया है, क्योंकि हो सकता है बहुत नए बच्चे आ रहे होंगे, मे भी उनको लग रहा होगा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसीलिए जो है मैं आपको बेसिक तरीका लेके जा रहा हूँ। बाकी आप पुराना क्लास देखोगे तब जाके पता चलेगा, मैंने बहुत सारा जो आपको ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ओवरऑल जो है 400 जो है बच्चा फेल कर गया है, और यह फेल कौन किया है, तो यहाँ पे गौर करना, यह जो है लड़कों की बात हो रही है, ओके, यानी बॉयज़ की बात हो रही है। अब उसी के साथ अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है टोटल मेरा कितना है, 800 गर्ल्स है, कितना है, 800 गर्ल्स है यहाँ पे। तो 800 का देखा जाए तो 40% लड़कियाँ पास है, तो फेल कितना होगी, 60%। तो 60% इसका आप निकालोगे, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, खत्म। तो यहाँ पे 480 बच्चा जो है फेल हुआ है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे गौर करना, अब पूछा क्या जा रहा है, ओवरऑल परसेंटेज पूछा जा रहा है पूरा बच्चा में। तो एक चीज गौर करना, पूरा बच्चा कितना हो जाएगा, तो लड़का लड़की मिला करके 1000 और 800, तो ओवरऑल कितना 1800 जो है यहाँ पे टोटल बच्चा है। और फेल कितना हुआ है, तो इस दोनों को आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो 4 4 8, तो 880 बच्चा जो है फेल कर गया है। अब जल्दी से इसका परसेंटेज निकालोगे, आपका काम बन जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर 880 हो जाएगा, नीचे 1800 हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 मल्टीप्लाई करो। ये जो है सिंपल है, काटापीटी मचाना है, यहाँ पे 0 से 0, 0 0 खत्म। फिर उसके बाद जो है 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, ठीक है। तो 9 4 जा 36 हो गया, और 36 यहाँ पे 80 बचता है मेरा, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 48% कहाँ है, यहाँ पे है। आपको जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो फिर से जो है 80 आएगा, फिर से 9 8 जा 70 होगा, फिर 80 आएगा, फिर 9 8 जा 72 आएगा, तो 48.88 जो है परसेंट निकलेगा, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, 48 आया बस टिक करो निकल जाओ, यही करना है, ओके। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो अब रहा नहीं, ये था आपका कल का क्वेश्चन। तो चलिए आज जो है इसके आगे जो है आगे वाला जो है क्लास देखते हैं। नॉर्मली ये रहा आज आपका क्लास। तो चलिए आज का क्लास जो है ओपन करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ये 48 है, और साथ ही साथ ये रहा आज का क्वेश्चन, जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, और आज कुछ अलग तरीके से सीखेंगे, ओके। तो खैर एक परीक्षा में 1000 लड़के लड़के ये तो अभी जस्ट जो आपने क्वेश्चन किया, या सेम जो है वही क्वेश्चन आ गया है, तो खैर इसको स्किप करते हैं। अभी देख सकते हैं वही जो है 48.88 जो है वही आंसर आने वाला है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए ये जो मिस प्रिंट हो गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, ठीक है। एक छात्र को अधिकतम अंक 33% मिले, और मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास मार्क क्या होगा उसका। क्योंकि देखिए ओवरऑल 900 नंबर लाना था, ये मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक। और बच्चा के द्वारा जो है 33% लाया गया, लेकिन फिर भी वह 45% जो है फेल हो गया, 45 नंबर से फेल हो गया, ठीक। तो आखिर उसका जो है पास मार्क्स होगा कितना, वो आपको निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपसे बन जाएगा, जल्दी कीजिए।
यहीं से जो है आपका नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और इसको बनाने का एक बार फॉर्मेट आप देख लोगे तो आगे जो है आपसे बन जाएगा। ऐसे कि अगर किन्होंने पढ़ रखा है, अगर समझ गए हैं, तो वो आराम से जो है यहाँ जवाब दे सकते हैं कमेंट में। ओके, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कि 900 ओवरऑल मार्क्स था, ठीक, और जिसमें कि 33% जो है मैक्सिमम ए लाने के बाद जो है 45 से फेल हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे जब हमको मार्क्स दे ही दिया है, इसका 33% तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, कि भैया आखिर बच्चा मार्क्स लाया कितना। तो 900 का जो है 33% जब आप निकालोगे तो यहाँ पे सिंपल है, 9 × 27 28 297 नंबर बेचारा लाया, ठीक है। लेकिन फेल कितना से हो गया, 45 नंबर से। अगर वह 45 नंबर लाता तो पास हो जाता, तो यानी पास मार्क्स कितना होना चाहिए, तो इसमें 45 जोड़ दोगे, क्योंकि 45 की कमी से के वजह से जो है बच्चा फेल हुआ है। तो यहाँ पे 7 5 12 हो जाएगा, 9 4 13, 1 14 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, यानी 342 जो है उसका पास मार्क्स होगा, ठीक है। इतना लाता तो पक्का वह जो है पास कर जाता। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम करना, अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की जो है बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन मिलता है काम करने में और भी मज़ा आता है। साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी जो है क्लास जो है अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ क्लास में अगर मज़ा आ रहा है तो यार लाइक बिल्कुल करना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ओवरऑल 175 अंक उसको मिला, ध्यान देना, अभी मिला। ओवरऑल मार्क्स यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो है 35 अंकों से फेल हो गया, यानी 35 नंबर और बेचारा लाता तो पक्का है कि वह पास कर जाता, ठीक है। ओके, लेकिन उस उतना जो है नंबर कम आया, 35 कम आया। ओके, अब कह रहे हैं यदि परीक्षा पास करने के लिए 35% प्राप्तांक आवश्यक है तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। यानी बंदा अगर 35% लाता तो पक्का एक वह जो है पास कर जाता। तो एक चीज गौर करना, यहाँ पे समझना, 175 अंक जो है वह लाया, लेकिन 35 अंक से फेल हो गया। अगर वह 35 अंक ले आता तो पक्का है पास कर जाता, ठीक है। अब पक्का है कि पास कर जाता, यानी उसका जो है जो पास परसेंटेज होता है वह तो उसका आ जाता। तो आखिर पास परसेंटेज है कितना, कितना परसेंट लाना था पास करने के लिए, 35%। और आप ध्यान दो तो इस दोनों को जोड़ोगे तो भी आपका 35% ही होना था, क्योंकि 35% ही पास मार्क्स है। ये दोनों को जोड़ने के बाद भी पास मार्क्स आता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो सिंपली यहाँ पे क्या निकल के आता है कि 35% का वैल्यू जो है 175 प्लस 35 होगा, ठीक है। अब उसी के साथ अब 1% का वैल्यू निकालोगे तो फिलहाल इस तरह जोड़ देते हैं, तो 7 3 10, यहाँ पे 210 आपको देखने को मिलता है। 1% का निकालने के लिए 35 को नीचे भाग दोगे, ठीक है। अब यहाँ काट सकते हो या फिर नेक्स्ट लाइन में काट लो। पूछा है अधिकतम अंक, तो भैया जब भी अधिकतम अंक यहाँ पे चलेगा तो 100% चलेगा, तो 100% मेरा निकालना है। तो 210/35 गुना मेरा यहाँ पे 100 हो गया। अब जल्दी से जो है इसको काटना छाटना करना है, काम खत्म। तो 35 दूनी 70, 70 21, यहाँ पे जो है 6 बार में यह खत्म हो गया, और ओवरऑल आपका 600 जो है आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, यानी ओवरऑल 20% लाता है, तथा 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 10 अंक अगर और लाता। देखना यहाँ पे वह जो है परसेंटेज में नंबर लाया है। तो एक चीज गौर करना, थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको हर चीज में देखने को मिल रहा है, हर चीज में, ठीक है, चाहे हल्का हो ज्यादा हो, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके का आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। ओके, तो थोड़ा सा आप हर एक टाइप को देखोगे तब जाकर के आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो देखिएगा 20% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 10 अंक से फेल होता है, यानी 10 अंक और चाहिए था। और दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, 42% अंक प्राप्त करता है, तथा वह न्यूनतम प्राप्तांक से मात्र 1 अंक अधिक लाता है, यानी जो पास मार्क्स था उससे बस 1 नंबर ज्यादा लाता है। क्या करता है, 1 नंबर ज्यादा लाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी अधिकतम अंकों की संख्या, जो फुल मार्क्स होता है वो कितना है वो आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 20% अंक देखिए यहाँ प्राप्त कर रहा है, और साथ ही साथ 10 अंक से जो है ये फेल कर रहा है। तो आपसे देखते हैं बनता है कि नहीं, आखिर क्या कॉन्सेप्ट आप लगाते हो, इसी से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए। और कहीं ना कहीं ये आपका परसेंटेज का जो है लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। और बाकी बात कल से वही आपका प्रॉफिट लॉस चलेगा, फिर डिस्काउंट, फिर वही SICI जो है उसका सीरीज चलता है, वही आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आपका जब इतना कर लोगे तो फिर ट्रिगोनोमेट्री वगैरह आपका चलेगा। ओके, फिलहाल अभी आपको जल्दी से जो है इसका जवाब देना है, जल्दी जवाब दीजिए।
यहाँ पे अगर गौर करा जाए तो आपको यहाँ पे 20% यानी एक बच्चा जो है 20% लाया, ठीक है। तो गौर करना, अगर वह 20% में प्लस कर देते हैं 10, अगर 10 नंबर ज्यादा लाता तो पक्का पास कर जाता, कंफर्म है, पास कर जाता, ठीक है। अब दूसरा बंदा जो है वह 42% लाया, लेकिन बेचारा एक नंबर ज्यादा लाया, ठीक है। अगर वह एक नंबर कम लाता तो वो भी पास मार्क्स पे आ जाता, ठीक है। गौर करना, यह अगर 10 नंबर लाता तो पास मार्क्स पे आ जाता है, यह एक नंबर कम लाता तो भी पास मार्क्स पे आ जाता। तो यानी अभी जो है हम जोड़ दिए और घटा दिए, इससे मेरा दोनों पास मार्क्स बन गया, यानी दोनों एक ही नंबर होगा, दोनों क्या होगा, एक ही नंबर होगा, दोनों पास मार्क्स ही होगा, तो यानी दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखना, अब ऐसा नहीं क्या कि 42 में एक घटा दोगे, 20 में 10 जोड़ दोगे, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि परसेंटेज है यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का कनेक्शन परसेंटेज के साथ रहेगा। अगर आप गड़बड़ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, यह जो 1 है, ठीक है। तो जब हम 20 को इधर भेजेंगे तो ओवरऑल मेरा कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि +20 है, उधर -20 हो जाएगा, तो 22% निकल के आ जाएगा, ठीक। और अगर हम एक को इधर भेजते हैं, ठीक है, एक को इस यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 22% का मान 11 निकल के आया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 11/22 हो जाएगा, ठीक है। तो काटोगे तो यहाँ पे 1/2 निकलेगा। अब यहाँ पे पूछा है 100%, तो भैया 100% निकालने के लिए 1/2 गुना 100, अब फिर जब काटोगे तो 50 बार में आएगा, यानी ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 50 नंबर जो है उसका टोटल मार्क्स था, यानी ऑप्शन जो है आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, ओके, 30% ला रहा है, ओके। और उसके बाद जो है अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, यानी 108 नंबर उसको और लाना था, यानी 108 नंबर नहीं लाया, इसलिए बेचारा 30% ला के रुक गया, फेल हो गया। अब एक दूसरा विद्यार्थी जो है 52% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गौर करा जाए तो यह 52 लाया, लेकिन 24 अंक इसका ज्यादा जा रहा है, 24 अंक क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो बस जो आपने ऊपर किया वही आपको करना है, लेकिन यहाँ पे गौर बस ये करना है कि आपको जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना है, यहाँ पे गलती मत करना, मैक्सिमम मार्क्स मत निकालना, ठीक है। और मार्क्स पूछा भी नहीं जा रहा है, परसेंटेज पूछा रहा है, कितना आखिर जो है परसेंटेज था, पास मार्क्स कितना था, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, इसका जवाब आपको जल्दी से देना है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, इसमें खासा कुछ नहीं है। 30% लाया, 108 नंबर से फेल हो गया, अगर 108 नंबर लाता तो पास कर जाता, तो इस यहाँ पे 108 जुट जाएगा, ठीक है। और बराबर 108, एक मिनट, 108 मेरा इसमें जुड़ जाता, बराबर किसके हो जाएगा कि यह जो है दूसरा जो है विद्यार्थी वह 52% लाया, लेकिन वह जो है 24 अंक ज़्यादा लाया था, तो भैया अगर इसमें 24 घटा देंगे तो यह भी बेचारा पास मार्क्स पे आ जाएगा, तो दोनों तो बराबर हो गया। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, वही करना है, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो भैया 30 को इधर भेजेंगे तो +30 है तो -30 हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे 22% हो जाएगा, ओके। अब 22% का मान, अब 24 इधर माइनस में था, इधर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो 8 4 12 132 यहाँ पे हो जाएगा, तो 22% का मान 132 हो गया। अब ये मत सोचना कि 22% इसका जो है मतलब पास मार्क्स है, ऐसा नहीं है, बस हमें कैलकुलेशन करने से 22% का मान निकाला है। लेकिन पास मार्क्स कैसे निकालेंगे, ज़रा उसका कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। तो 1% का मान कितना हो गया, 132/22, ठीक है। अब उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे यह जो है कट रहा है, तो 6 दूनी 12, 6 बार में कट गया, तो 1% का मान 6 हो गया। तो हम लोग पहले ओवरऑल मार्क्स निकालेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्क्स जो है 6 × 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% होगा मेरा ओवरऑल, तो 600 नंबर जो है यहाँ पे ओवरऑल मेरा है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इसमें 30% अंक ला करके 108 से अनुत्तीर्ण हुआ था, या तो आप पहला वाला जो है केस लेकर के जो है आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, या फिर आप दूसरा वाला जो है केस लेकर के जवाब दे सकते हो, आपकी इच्छा, दोनों कर सकते हो, ओके, दोनों में से कोई एक, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं पहला वाला ट्राई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ओवरऑल तो 600 नंबर था, जिसमें कि 30% लाया, ठीक है। देखते हैं भैया 30% ला करके क्या लाया आखिर, तो 180 नंबर लाया, ठीक है। यह जो है 30% का मतलब 180 हो गया, ठीक। अब लेकिन हमको पास मार्क्स का परसेंटेज चाहिए, तो पास मार्क्स का कहाँ से मिलेगा, 108 ही तो कम लाया था,
तो इसको अगर 108 इसमें जोड़ दें, ओके, तो यह हो जाएगा आपका 288। तो ओवरऑल 288 नंबर जो है अगर ले आता है ये, तो ये पक्का पास कर जाता है, यानी 288 जो है पास मार्क्स है। तो हमें पास मार्क मिल गया, फुल मार्क मिल गया। अब इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है जल्दी से भी आंसर निकाल सकते थे। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल जो है 288 पास मार्क्स है, और यहाँ पे नंबर जो है टोटल 600 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, बचपन में भी ये 10th वगैरह आप किए होंगे, तो वहाँ पे भी आप जो है कहीं ना कहीं 10th का रिजल्ट इसी तरीके से निकाले होंगे। ओके, तो यहाँ पे 0 से 0 यह खत्म हो गया, और उसके बाद जो है 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, यानी ओवरऑल 48% आपका आंसर निकल गया, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षा में गणित के प्रत्येक 100 अंक के 3 प्रश्न पत्र है। ध्यान देना, 100 100 100 का 3 पेपर है, ठीक है। एक बालक जो है प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र में 60% लाता है, द्वितीय प्रश्न पत्र में 70% लाता है, यानी प्रथम जो है यानी पहला पेपर में वह 60 लाया और दूसरा में जो है 70 ले आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है टोटल उसको तीनों पेपर में 70 लाना है ना, कुल में जो है उसे 70 लाना है। तो बताना है कि भैया तीसरे पत्र में जो है प्रतिशत अंक कितना चाहिए उसको, ठीक है। तीसरा पेपर का अंक सीधा आपको बताना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ओके, जल्दी से बनाइएगा इसको। ये थोड़ा सा अब यहाँ पे डिफरेंट आपका सेगमेंट जो है चालू हुआ है। ओके, जल्दी से इसको बनाइए। देखिए यहाँ पे जो है ओवरऑल 3 पेपर हुआ, 100 100 नंबर का, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब यह जो है 100 नंबर का यह फुल मार्क्स है। ओके, अब यहाँ पे टोटल जो है, टोटल पेपर कितने का हुआ है, 300 का पेपर हुआ है, ठीक है। पहला वाला में बोल रहा है 60% लाता है, तो आपको मालूम है 100 का 10% 10 होता है, 60% 60 होता है, यानी 60% बोला है तो लाया कितना होगा, 60 नंबर लाया होगा। दूसरा का बोला है भैया 70%, तो 100 का 70% यानी 70 लाया है, ठीक है। तीसरा का मालूम नहीं है, तीसरा का निकालना है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे गौर करो कि ओवरऑल बोला है 70% तो चाहिए हमको, तो यानी 300 का 70% चाहिए। ओके, तो जब आप 300 का 70% निकालोगे तो सिंपल है, 70/100 करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपका 210 नंबर चाहिए इसको, टोटल टोटल कितना चाहिए, 210 नंबर इसको चाहिए ओवरऑल। ओके, तो एक चीज देखना, यहाँ पे 60 प्लस 70 प्लस यहाँ पे जो भी होगा उसको जोड़ने के बाद ही 210 मिलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज कर सकते हो, 60 और 70 को जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको 130 नंबर मिला। 130 में और क्या जोड़ना चाहिए ताकि 210 आए, 130 में और क्या जोड़ना चाहिए ताकि 210 नंबर आपका पूर्ण जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 130 में आप क्या जोड़ोगे, 80 जोड़ोगे। ओके, क्या जोड़ोगे, 80। अब इसको आप निकाल सकते हो, 210 घटा 130 भी कर सकते हो, इससे भी आपको क्या हो जाएगा, आपका 180 जो है निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब तीसरा पेपर का 80 हमको निकल गया, परसेंटेज निकालना है, तो भैया वही 80 नंबर जो है तीसरा पेपर में लाया। ओवरऑल नंबर था मेरा 100, 100 डाल दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100। और वैसे भी बहुत बच्चे जो है यहाँ समझ गए होंगे कि भैया 100 है तो जो दिख रहा है वही परसेंटेज हो जाएगा, यानी 80 का 80 ही जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना करना भी नहीं है, 100 है ना, 80 जो है यहाँ पे वह 80% है, या जो मार्क्स दिखा रहा है ये सब परसेंटेज में है, तो 80 यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज में दिख रहा है, ये ऊपर का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ओवरऑल 60 70 जो है मैंने उससे मार्क्स कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 80 जो है तीसरे पेपर में मिला, तो इसको भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा परसेंटेज ही मेरा निकल जाएगा, इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। ओके, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक परीक्षा में 3 पेपर हैं, और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल 35% प्राप्त करना है। और ध्यान देना यहाँ पे ओवरऑल यानी तीनों पेपर में जो है 35% चाहिए, ठीक। तो पहले पेपर में 150 में, ओके, 150 में 62 अंक, और दूसरे में 150 में 35 अंक प्राप्त किया। ओके, और उसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए उसने तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो यानी ओवरऑल 35% इसका पास मार्क्स है, और इसको लाना है 35% ही। पहला वाला में जो है 62 लाया, दूसरा वाला में 35, आखिर तीसरे में कितना लाना चाहिए इसको, और वो भी परसेंट नहीं अंक पूछ रहा है, कितना अंक लाना चाहिए। ओके, तो खैर जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखिए यहाँ पे
पहला पेपर था इसका 150 का, ओके, 150 का, और जिसमें से उनके द्वारा लाया गया है 62 मार्क्स, ओके। यहाँ पे मैं FM कर दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहे कि यह फुल मार्क्स, ओके। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेपर भी 150 का ही था, यानी 150 का ही था, उसमें से भी इनके द्वारा लाया गया है 35 मार्क्स। अब तीसरा पेपर है 180 का। अब तीसरा पेपर में कितना अंक लाना चाहिए, तो एक चीज देखना, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल कितना मार्क्स जो है एग्जाम हुआ है, ओके, और उसमें से 35% निकालेंगे तो पास मार्क्स पता चलेगा, ठीक है। जैसे ऊपर किए थे लगभग वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, ठीक। तो 15 तिया 45, 46 47 48, तो यहाँ पे आपका 480 जो है ओवरऑल मार्क्स था, ठीक। और इसका 35% आप पहले निकालेंगे, तो 480 का जो है यहाँ पे 35% अगर निकाला जाए, चलिए जल्दी से इसे जो है काटा पीटी मचाते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 2, 2 दूनी 4, 2 चक्के 8, ठीक। तो यहाँ पे 7 चौक 28, और फिर 7 दूनी 14, 15 16, 168 जो है इसका पास मार्क्स है। जब हमने 35% निकाला तो ओवरऑल इसका 168 जो है निकल के आता है, तो 168 इसको चाहिए। तो जस्ट पहले वाला की तरह ही आपको यहाँ लगाना है कि 62 पहला में ला रहा है, 35 दूसरा में ला रहा है, तो अब इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि 168 पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों को मिला करके 5 2 7 6 3 9 97 नंबर जो है पहुंच जा रहा है। तो आखिर इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, 168 में इसको घटा देना चाहिए। तो चलिए 168 में घटा देते हैं, जैसे ऊपर आपको मैंने करके दिखाया था। तो यहाँ पे 1 हो गया और 9 7 16, तो ओवरऑल इनको जो है थर्ड पेपर में 71 अंक लाना होगा, तब जाकर के यह जो है पास हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य हो गए, ठीक है, यानी वह जो है फेल हो गया, ओके। अब जो योग्य थे, जो पास कर गए, ओके, उनमें से जो है 85% सामान्य वर्ग के थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है 4275 योग्य विद्यार्थी में ही से ही, ठीक है, अन्य वर्गों से थे, ठीक, यानी संबंधित थे। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, तो ओवरऑल कितना जो है इसमें आवेदन किया है आपको यह बताना है। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनाइए। हो जाए तो कमेंट में जरूर जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल मेरा जो है 100% तो होगा जिसने आवेदन किया, ठीक। जिसमें से 5% जो है वह तो पहले ही फेल हो गया भैया, उसको तो हटा ही दो 5% अभी फिलहाल के लिए। अब इसको 100 और 5 भी मान सकते हैं, 100% या 5% मान लो, सब सही है, जैसा आपका दिल करे, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखा जाए तो बचा मेरा कितना, 95% बचा होगा। ये चीज़ गौर करना। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें से 85%, इसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे, और बाकी जो बचा हुआ था वह क्या था, अन्य वर्ग से था। एक चीज ध्यान देना, 95 का 85%, ठीक, अन्य वर्ग से, ये सामान्य वर्ग से था। अब 95 का 85 जब था तो बचा कितना, तो 15 बचा होगा, ओके। तो 85 का, यहाँ पे गौर करना, 95 को ये भी जो है 2 भाग में बांट दिया है, ये 85 हो गया, ये 15 हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है यह फेल वाला है, ठीक है, और यह पास हो गया, ओके, ठीक। अब देखना यहाँ पे 95% जो था उसमें से 85% जो है सामान्य है, यानी जो जनरल बोलोगे यह जनरल में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है यह जो है आपका अदर में आ रहा है, किस में आ रहा है, यह अदर में आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज गौर करना, अदर में हमने 15% निकाला, और अदर में ऊपर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 4275 दिखा रहा है, तो यानी यह 15% भी अदर है, परसेंटेज में देखा जाए तो यह 4275 भी जो है अदर ही आ रहा है, यानी दोनों एक ही चीज का मान है। तो कहीं ना कहीं आपको करना क्या है, यह 15% का मान आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक। तो आप दो काम कर सकते हो, एक चीज गौर करना, यहाँ पे 95 का 15% ये है, क्या है, 95 का
15% ये है। ओके, तो आपको अगर 100 से इसको लेकर के चलना है, 100 से लेकर के चलना है, तो आपको 95 का 15% निकालना होगा। ठीक है, जब आप 95 का 15% निकाल लोगे तब जा करके आपका 100 से जो है हो जाएगा। ओके, तो आप विदाउट निकाले भी कर सकते हो। अब उसमें क्या होगा कि 15% का मान आपका 4275 होने वाला है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि 1% का मान निकालोगे, फिर 100 का मान निकालोगे, तो वह जो 100 बनेगा वह यह 100 बनेगा, 95 वाला 100 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, आप डायरेक्ट जो है 15% निकाल लिए हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम जो है 95 का 15% निकाले, तो जो नंबर वहां पे आपको परसेंटेज में दिखेगा उसको अगर आप इसके बराबर करोगे, ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका 1% निकलेगा, फिर 100 निकलेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर ही निकल जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल 15% ही मान के चलते हैं, इसमें सीधा रास्ता है। ठीक है, आप लोग को यह इजी कहीं ना कहीं लग रहा होगा। ओके, तो चलिए 15% का मान डायरेक्ट हम लिखते हैं कि भैया 4275 है। ठीक है, अब उसके बाद 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 4275 बटे 15 हो जाएगा। और अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी आप लिख सकते हो वैसे, 100% का मान क्या हो जाएगा, 4275 बटे 15 गुणा 100, आप यह कर सकते हो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 15 से आप आराम से जो है 15 दूनी 30 कर सकते हो। ठीक है, 30 यहाँ पे 12 बचा, 15 अट्ठी 120 और 285। ओके, तो यहाँ पे 28500 जो है यह मेरा ओवरऑल निकला, किसका मान, 100% का मान। लेकिन गौर करना, यहाँ पे 95 को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो हमने 15% के साथ कुछ छेड़खानी नहीं किया, तो इसके लिए ओवरऑल 100% 95% ही रहेगा। ओवरऑल क्या रहेगा, 95% ही 100% का मान होगा। क्यों? क्योंकि इसी का जो है यह दो भाग है। ठीक है, तो अभी यह जो 2000 नहीं, 28,500 जो है यह इसका मान है, 28,500 जो है यह 95% का मान है। ठीक है, अब क्या होगा कि 95% का मान ये है, तो आप क्या करोगे, 1% का मान निकालोगे, तब जो 100% का मान निकालोगे तब इस कॉलम में आप पहुंचोगे। ठीक है, तब जाकर के ओवरऑल आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 95% का मान जो है 28,500 है। ओके, जैसा ऊपर मैंने किया ठीक उसी तरीके से इसमें भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 95% का मान क्या हो गया, 28,500। इसमें भी क्या करोगे, 1% का मान निकालोगे। ओके, 28,500। अब इसके बाद जो है 1% का निकल गया, तो 100 का निकालने के लिए क्या करोगे, एक काम करते हैं, यहीं पे डायरेक्ट 100 बना देते हैं और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आप लोग अगर कमेंट करो तो मैं दूसरा तरीका भी जो है आपको दे देता हूँ। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत बच्चे को यह समझ में नहीं आया होगा, उलझा हुआ लग रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा दूसरा तरीका भी आपको मैं दे देता हूँ। ओके, चलिएगा, यहाँ पे जो है देखा जाए तो पचे 25, 9 पचे 45, नहीं, 5 या 15, 9 या 27, तो 3 बार में जो है यह खत्म हो गया, 300 हो गया। और 300 गुना 100 मेरा कितना आ गया, मे बी मेरा सिर हो सकता है आ जा रहा होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो है करीब करीब आपका 4 जीरो लग जाएगा, जिसमें कि यह क्या बनता है, 30,000 बनता है। तो यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा, यह तो आपका एक हुआ तरीका। अब चलिए दूसरा तरीका से बता देते हैं, मे भी बहुत बच्चे हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे। ओके, तो ये देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, जहाँ तक आपको समझ में आया है, जहाँ से इसका बदलाव होगा, ओके, वहाँ से ही आपको जो है मैं यहाँ भी समझाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे ये सब थोड़ा सा आपको जो है हो सकता है टेंशन क्रिएट कर रहा हो। ओके, चलिए इसे 15 को भी इरेज कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे मेरा जो है 15 मेरा बन रहा है। ओके, अब एक चीज समझिएगा कि 95 का 15 है, तो आप एक काम करो, 95 का 15 निकाल दो सीधा। तो यहाँ पे 95 का जो है हम 15% निकाल देते हैं। ठीक, अब अगर काट छाट करोगे तो काट छाट भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो भी, क्योंकि आप काटोगे तो फिर आपको जो है नीचे तो 0 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, 100 या फिर 10 रहे तो काटने से थोड़ा सा बच कर ही चलो, अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो इससे क्या हो, डेसिमल निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उसके बाद 15 नमा 135, 7 5 12, 142 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 को 0 है, तो भैया 2 अंक के पहले जो है डेसिमल लगा दो, यानी 14.25% हो गया। कितना हो गया, 14.25%। तो अब गौर करना,
अब यह जो है 15 क्या बन गया, 14.25% बन गया। तो यह जो अभी जो 14.25% निकाला है, अगर इसको 1% निकाले फिर इससे 100 निकाले तो वह डायरेक्ट जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। तो 14.25% का मान ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इधर वाले को जो है इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिएगा। 14.25% का मान जो है 4275 होगा। ठीक है, 1% का आप निकालोगे, ठीक है, तो आपको तो खैर कहीं ना कहीं आदत हो ही गया होगा। अभी डायरेक्ट जो है यहीं पे 100% निकाल देंगे। तो 14.25 हो गया, यहीं पे जो है 100 का भी निकाल देते हैं। ओके, ये आपका 100 का भी यहीं निकल गया, देखिएगा। अब यहाँ पे डेसिमल जो है, जो भी आपका काटापीटी वही मचाना है, तो डेसिमल हटाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से और गुना हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए तो 25 तिया 75 और 14 तिया 42, 14 3 जा 42, तो यहाँ 3 बार में यह ऑलरेडी खत्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी जो है आपका 30,000 ही वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो वो तरीका पसंद आया या तो ये तरीका पसंद है, जो आपको आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी जो जैसा समझे आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, और 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो जरा इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, फिलहाल आप जो है इसका जवाब दो। ठीक है, फिर आपको जो है बताऊंगा। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा जरा इसको, जल्दी कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी जो है हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, आपको एक तरफ इंग्लिश आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और एक तरफ आपको हिंदी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हिंदी साइड में चल रहा है कि भैया कि यहाँ पे जो है 52% बच्चा हिंदी पास किया है, चलो हम भी मान लेते हैं 52% पास किया। अब अंग्रेजी वाला बोल रहा है कि भैया मेरे इधर तो 42% पास किया है, ठीक है 42% पास हुआ। तो एक चीज़ गौर करना, ओवरऑल सभी तो एक स्कूल का या फिर एक हो सकता है क्लास का ही बच्चा हो। ओके, अब ऐसा तो पक्का होगा कि भैया जो इंग्लिश में जो है अगर पास किया है तो हिंदी में फेल किया होगा, और ऐसा भी होगा जो हिंदी में जो है फेल किया है वह इंग्लिश में पास किया होगा। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है दोनों में पास किया होगा, कोई कोई बच्चा हो सकता है दोनों में फेल किया होगा, या चार कंडीशन बनता है। ठीक है, यानी दोनों में फेल, दोनों में पास, या तो इसमें पास इसमें फेल, इसमें पास इसमें फेल बनता है। लेकिन आपसे मांगा क्या है, दोनों विषयों में पास होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास होने का मतलब है अगर कोई बंदा एक विषय में भी फेल है तो वह तो खैर छट जाएगा, और जो दोनों विषय में फेल तो ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल दोनों में पास चाहिए। तो एक चीज गौर करना, ठीक है, यहाँ पे जब 52% हिंदी चल रहा है, 42% अंग्रेजी चल रहा है, 17% जो है यहाँ पे गौर करना, मेन यही चीज है, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुआ है, दोनों में 17 हुआ है। ठीक है, दोनों में। तो एक चीज देखना, जब 17% जो है ओवरऑल दोनों में फेल हुआ है, तो इंग्लिश भी अपना गिनती में इसको ले रहा होगा और हिंदी भी अपना गिनती में इसको ले रहा होगा। ठीक है, तो यानी 17 इसमें भी जुड़ा होगा और 17 इसमें भी जुड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज गौर करना, बहुत बच्चों का मन कर रहा होगा कि भैया इंग्लिश और हिंदी को जोड़ दो पता चल जाएगा, खत्म, यानी कितना बच्चा जो है फेल हुआ है, और 100% में इसको घटा देंगे, जो बचेगा वही मेरा जो है जो दोनों में पास होने वाला रहेगा वही बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे 17 का गिनती इधर भी करा जा रहा है, इधर भी करा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जगह गिनती करो ना, एक जगह काहे कर रहे हो, दोनों जगह करोगे तब तो एक ही बच्चा का 2 बार गिनती में आ जाएगा, है ना, काउंटिंग में वह 2 बार आ जाएगा। किन्हीं एक जगह घटा दो, या तो आप इसमें एक जगह घटा दो या तो इसमें एक जगह घटा दो। ओके, तो अगर आप, चलिए इधर ही घटा देते हैं 17, तो यहाँ पे आपको जो है 17 3 20, तो यहाँ पे आपको 25% जो है बचता है, एक जगह नहीं घटा है, यानी 52 का 52 ही रहने दिए, इधर तो 17 ऐड होगा ही, लेकिन इधर घटा दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब मेरा क्लियर हो गया कि एक ही जगह जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल यह किसका है, यह फेल वाले का कहानी चल रहा है, किसका चल रहा है, फेल वाले का। ओके, तो यहाँ पे 5 2 7 और 5 2 7, 77% बच्चा जो है यह क्या हुआ, फेल हुआ, और वो भी क्या, कोई इंग्लिश में हुआ है तो कोई हिंदी में हुआ है। ओके, ठीक।
अब यहाँ पे बचता है मेरा क्या, कि जब इतना बच्चा किसी न किसी तरह से फेल हुआ ही है और 17% तो मेरा निकल ही गया, कि दोनों में फेल वाला भी निकल ही गया, यानी ओवरऑल इतने के अंदर पूरा फेल वाला कहानी सिमट के रह जाता है। तो स्कूल में बच्चा कितना रहता है, 100% रहता है ओवरऑल। जब 77% भैया फेल ही कर गया तो पास कितना किया होगा, तो यहाँ पे सिंपल निकल के आता है जो है 23% आपका बच्चा जो है वह दोनों में पास किया होगा, क्योंकि वह ना इधर फेल किया ना उधर फेल किया ना दोनों में फेल किया, तभी तो दोनों में पास किया। ठीक है, इससे जो आपका 23% निकल के आता है। अब दूसरा एक चीज समझना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, देखो 42% है 52% है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, इस दोनों को जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जो समझाया वह कॉन्सेप्ट समझाया, ताकि आपके समझ में आया होगा कि क्या पूछा क्या जा रहा है, करना क्या है। ऐसे तो बोलने का डायरेक्ट बता देते आप भी कहते अच्छा है इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे बना लेंगे, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। अभी आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं इमेज बना होगा, एक बनाने का तरीका एक समझे होंगे, आपको लगा कि नहीं कुछ तो आया भेजा में। ठीक है, तो इस तरीके का फीलिंग आया होगा। तो चलिए यहाँ पे ओवरऑल आप 92 दोनों को जोड़ करके बना सकते हो। अब देखना 92 जब हुआ है तो आपका दिमाग ये जरूर कह रहा होगा, ठीक है, आप डायरेक्ट जोड़ तो दिए कि इसमें दोनों जुड़ा हुआ है तो एक को घटा दो, डायरेक्ट आप इसमें जो है 70% घटा दो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसका जो है बनाने का तरीका है, बशर्ते मैंने उसको तोड़ तोड़ के बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप इस तरीके से भी जो है एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 17 जब मैं इसे घटा रहा हूँ तो सिंपल है, 17 घटाने के बाद ये कितना हो जाएगा, सॉरी 42 और 52 तो यहाँ 94 होता है। ओके, 94% हो जाएगा। अब इसमें जो है आपका 77% जो है निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 77% ओवरऑल मेरा बच्चा फेल वाला मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी तरीके से बनाते हैं, जोड़ करके इसको घटा दो, क्योंकि दो बार घटाना, क्योंकि दो बार जुड़ा हुआ है, तो एक बार घटाओगे तब तो एक बार गिनती आएगा। ठीक है, आया समझ में, तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। ओके, चलिए अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, मैं देखता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल प्लस हाइड। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्लास की ओर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण, ध्यान देना फेल है, इसमें फेल पास में अगर आप समझ भी रहे हो तो फेल पास में आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता है, बना रहे हो और आप आंसर गलत कर दो। फेल पास पे गौर करना है, बहुत घुमा फिरा के जो है इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 20% जो है इतिहास में क्या है, फेल है, गौर करना फेल है। 15% जो है वह हिंदी में फेल है और 5% जो है दोनों में फेल है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों विषयों में जो है जो पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, उसका जो है प्रतिशत बताओ। सिंपल है यार, ऊपर तो अभी आप बनाए ही हैं, जल्दी से इसको बना के दिखा दो। और यह जो स्पेशली मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आप लोग बना के दिखाओ। अब वो तो पक्का पहले आप बनाओगे तभी जो है मेरे तरफ से आपका जवाब जाएगा, तो आप कमेंट में जल्दी से जवाब दो पहले। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा अब आगे, तब देखेंगे कि हाँ आपसे बना या नहीं बना, इससे आप पकड़ में आ जाएगा। ओके, जल्दी कीजिए, क्योंकि आज परसेंटेज का लास्ट क्लास है, कहीं ना कहीं आज भी आपको जो है जवाब दोगे तो बढ़िया रहेगा। देखिएगा यहाँ पे गौर करा जाए तो किसी परीक्षा में कुल जो है पहले छात्र में से 20 इतिहास हो गया, तो एक काम करते हैं, हिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है भैया, ये मेरा हिस्ट्री हो गया, ये हो गया यहाँ पे हिंदी हो गया, यानी दो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज गौर करना, इतिहास में 20% बच्चा जो है पास किया है और 15% ये फेल किया, सॉरी फेल वाले का चक्कर है, ये फेल किया है। ठीक है, ये क्या किया है, फेल किया है। अब यहाँ पे गौर करना 5% दोनों में किया है, तो दोनों में करने का मतलब है भैया दोनों के अंदर गिनती चल रहा होगा। 5% इसमें भी, यह भी बोल रहा होगा कि भैया मेरा जो है 20% है, हिंदी वाले भी बोल रहा होगा मेरा 15%, लेकिन 5% तो दोनों में घुसा हुआ है। ठीक है, दोनों अपना अपना जोड़ है 5%, क्योंकि दोनों में फेल होने का मतलब क्या होता है कि भैया इसमें भी आएगा गिनती में तो इसमें भी गिनती में आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे फेल का बात चल रहा है। तो दोनों में जब गिनती करोगे तो किसी एक में तो घटाओगे तब ना ओवरऑल गिनती मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट करेंगे, 20 में या फिर 15 में किसी एक में घटाओ, तब इससे एक जगह गिनती होगा, फिर जोड़ेंगे तो ओवरऑल पता चल जाएगा कितना बच्चा ओवरऑल फेल हुआ है एग्जैक्टली में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है घटाना है, आप डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते हो, 20 10 20 और 15 35 हो गया। 35 में क्या करो, 5% एक बार घटाओ, क्योंकि एक बार तो जुड़ा हुआ है, तो बचा मेरा 30%, तो 30% बच्चा मेरा फेल है। अब ओवरऑल होता कितना है, 100% होता है। ठीक है, इसमें जब 30% फेल ही है तो पास कितना हो जाएगा, तो पास साधारण सी बात है, पास आपका 70% जो है बच्चा वह पास कर जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक कक्षा के विद्यार्थी में 60% लड़के, ध्यान देना
60% लड़के जो हैं उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है यानी फर्स्ट आता है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है? ठीक है, जिनको जो है फर्स्ट पर जो है रोल नंबर आता है। तो खैर इसका जवाब आप दीजिए। यह थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया उससे। ओके, जल्दी कीजिए। अब देखना इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या है, समझना जरा इस चीज को। ओके, यहाँ पे देखना जरा। पहला चीज है ओवरऑल बच्चा कितना होगा। ऊपर को छोड़ो अभी, फिलहाल नीचे समझो। ओवरऑल बच्चा 100% होगा। अब समझना जरा, इसमें अगर बॉयज की बात करें और गर्ल्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, ये रहा आपका बॉय और ये रहा आपका गर्ल। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कि यह जो है 60% है बॉय। तो एक चीज बताना, 100% में जब 60% बॉय है तो गर्ल कितना होगा? 40% होगा। तो इससे क्या मालूम चल गया? बॉय और गर्ल हमें मालूम चल गया, थोड़ा सा टेंशन कम हो गया। अब देखना, कह रहा है 60% लड़का में से, है ना, उनमें से 30% फर्स्ट जो है श्रेणी में आता है। तो 60 का 30%, ध्यान देना, 60 का 30%, ठीक है। तो 60 का 30% कितना हो जाएगा? 30% निकालोगे तो इसको हटा दो, नीचे 100 भेज दो, नीचे नीचे खत्म, खेतिया 18। तो यानी ओवरऑल 18 लड़का कितना, 18 बॉय जो है वह क्या किया? फर्स्ट आया है। 18 बॉय यहाँ पे फर्स्ट आया है, 18 लड़का, ठीक है। या 18 लड़का बोल रहा हूँ क्या, ना ना, परसेंटेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% चल रहा है ना। अगर 100 मानते हैं तो हो जाता, लेकिन 100 नहीं माने हैं, यहाँ पे क्या माने हैं हम लोग? परसेंट माने हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 18% हो जाएगा। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, सब कुछ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है हमारा 18% जो है लड़का हुआ क्या हुआ? फर्स्ट आया हुआ है, ठीक। लेकिन आपने ध्यान दिया कि 60% के ओर से देखा जाए तो 30% था, लेकिन उसको मैंने कन्वर्ट किया तो 18 बन गया, तो यह इसके 100 के हिसाब से बन गया, ठीक है। तो यही चीज पहले भी मैं समझा रहा था। तो 18% मेरा जब हो गया, लेकिन कह रहा है कि पूरे क्लास से 50% बच्चा जो है वह फर्स्ट आना चाहिए। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 100% था, कितना था? 100%, ओके। अब इसमें से 50% जो है बच्चा पास होना था, तो 100 का 50% तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 50 ओवरऑल यहाँ पे फर्स्ट आना था, लेकिन उसमें से 18% जो है आया है लड़का में। तो बचा मेरा कितना? फर्स्ट होना और मेरा कितना बचा हुआ है? तो यहाँ पे 32 जो है परसेंट और भी बच्चे चाहिए जो कि फर्स्ट हो। तो जब 18 लड़का में, तो 32 कहाँ जाएगा? लड़की में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की में जो है फर्स्ट जो है आपका 32% जो है किया होगा। अगर आप 100 मानोगे तो नीचे 32 आएगा, जो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिली है? तो लड़कियों का कितना हिस्सा पूछा, ध्यान देना, लड़कियों का। तो ओवरऑल लड़की मेरा कितना है? 40 है, ठीक है। और ऊपर जो है मेरा 32 है, क्या है? 32 है, जो कि फर्स्ट आई हुई है। परसेंटेज, परसेंटेज नहीं, हिस्सा पूछा है। परसेंटेज पूछता तो 100 से गुना करते, यहाँ पूछ दिया है हिस्सा, ठीक है। सिंपल इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन बना देंगे काट के, ठीक है। तो 4 8 जा 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ओवरऑल 4/5 जो है लड़कियां जो है, लड़कियों में 4/5 जो है वह क्या की है? फर्स्ट की हो, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब कह रहा है लिपिक की नौकरी, ठीक है, क्या है? लिपिक की नौकरी यानी कलर की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, यानी 1500 कैंडिडेट ने जो है इसमें भाग लिया है, ठीक है। अब कंपटीशन था। अब इसमें है क्या कि 15% जो है परीक्षा पूरी नहीं कर सके। 15% तो मानो परीक्षा पूरा ही नहीं कर सका, उसको तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है। जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें से 80% अनुत्तीर्ण थे, 80% फेल हो गया। तो कुल कितने प्रत्याशी जो है, कुल कितने कैंडिडेट जो है वह सफल हुए यानी पास हुए, ठीक है। तो अब पास कितना हुआ है उसका जवाब आपको जल्दी से देना है, ठीक है। बन जाएगा, बना लो। बस वही ट्री बनाओगे, ट्री की मदद से आपका इजीली बन जाएगा, क्योंकि ट्री मेन है, ओके। अब आप ऐसे भी अगर जब ट्री वगैरह बनाना चालू करोगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऐसे भी बना लोगे देख करके। इसमें खासा कुछ लगता नहीं है, फटाफट बना लोगे, ठीक है, जल्दी से। खैर फिलहाल आप जो है कमेंट करके बताओ कैसे क्या बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल 15% था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 15% बोलते हैं, 1500 यहाँ पे था टोटल स्टूडेंट। 15% तो पूरा ही नहीं कर सका, तो 15% तो इसको छोड़ ही दो, ठीक है। यहाँ पे आपका दो भाग में बांट दो, ओके।
एक जो है 15% तो इसको छोड़ ही दो, क्योंकि यह बेचारा अधूरा रह सका, इसको तो काट ही दो। एग्जाम ही नहीं दे सका, ये पूरा ही नहीं दिखा सका, क्या मतलब बनता है। ठीक है, अब बचा मेरा कितना, 85% जो कि दिया है। ठीक है, 85% जो कि एग्जाम दिया है, यानी प्रॉपर हुआ जो है एग्जाम दे करके आया है, जिसमें से कि 80% फेल हो गया। क्या हो गया, 80% फेल हो गया। तो इसका जो है 80% हो गया फेल, या जो है फेल के अंदर आ गया। और बचा मेरा कितना, अब देखना 80% था इसका, 85 का 80% है, तो यहाँ पे ओवरऑल 80 है। तो आप ये मत करना कि 85 में 80 घटा के 5 लिख देना, ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे 85 का ही जो है बात हो रहा है, ऊपर 1500 नहीं जा रहा है, यानी 1500 आपका यहाँ पे 100% जो है। ठीक है, और यहाँ जा नहीं रहा है, ये वहाँ पहुंचा ही नहीं है। ओवरऑल 85% तक ही यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो 80% फेल हुआ है, तो 85% के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कितना पास करेगा, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका 20% जो है क्या करेगा, वह पास करेगा ओवरऑल यहाँ पे। ओके, तो एक चीज ध्यान देना, यह 85 का 20% पास करेगा, किसका, 85 का। लेकिन हमें क्या मालूम 85 का निकाल करके कुछ फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें तो चाहिए ये वाला। एक चीज गौर करना, 85 का 20% पहले आप निकालोगे, इससे मालूम हो जाएगा कितना एक्चुअली जो है, कितना परसेंट जो है बच्चा पास किया है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, 85 का जो है 20% निकालेंगे, 20%, 20×5 = 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 17 हो जाएगा, तो यानी ओवरऑल 17% मेरा निकल के आता है। यानी 20% तो 85 के हिसाब से, लेकिन इसको जब कन्वर्ट किए तो यह मेरा 17% बनता है, और किसका, 1500 के हिसाब से। ठीक है, तो 1500 का 17% हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1500 का 17% जो है बच्चा वह पास किया है। तो यहाँ पे आप आराम से सॉल्व करो, 0 0 खत्म। अब यहाँ पे 7 5 जा 35, यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हो, 7 5 जा क्या हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, यानी लास्ट में 5 देखने को मिल रहा है, किसमें मिला, इसमें, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपका मन है नहीं भैया गुना कर देते तो गुना कर देते। देखो 15 है तो 15 15 225, 15 दूनी 30 हो गया, तो भैया 255 ऐसे भी हो गया, आप गुना कर लो। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप पूरा गुना ना ही करो, कोशिश करो थोड़ा सा यह सब भी तरीका यूज करने का। ठीक है, चलिए, किसी एक संगठन में 40% जो है, ध्यान देना यहाँ पे बात हो रहा है, 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, यानी वह जो है 10th किया हुआ है। शेष का 50% स्नातक है, और शेष 180 स्नातकोत्तर है। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो देखो 40% तो भैया 10th पास है, 50% जो है आपका वही ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसको बीए बोलते हो, और 180% जो आप पीजी बोलते हो, एमए बोलते हो, वह जो आपका किया हुआ है। ओके, तो बताना है कि जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो बीए पास है, यानी जिसको 50% में दिखा रहा है, उसका संख्या क्या है, कितना बच्चा जो है उसको पास किया है, वो आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका जो है जवाब दीजिए। ओके, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100% होगा टोटल कर्मचारी। ठीक है, जिसमें से कि यहाँ पे जो है 40% जो है आपका 10th तो फिक्स है कि 10th करके रखा हुआ है भैया। ठीक, अब बचा मेरा कितना, 40 जब इधर है तो 60 मेरा बचा हुआ। अब कह रहा है कि 60 का 50%, 60 का 50%, तो 60 का ऐसे 50% मतलब क्या होता है, आप एक चीज ध्यान देना, 50-50 का घर में भी यूज करते होगे, 50 मतलब आधा होता है, तो 60 का 50% का मतलब, तो देखो एक चीज ध्यान देना, आप इस तरीके से लिख सकते हो, पहला 50% 50%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यह 50% बात होगा तो 60% तक ही सीमित रहेगा, किसके परसेंट, किस परसेंट तक, 60% तक। लेकिन हमेशा जो है यहां तक आपको पहुंचाना है, कोशिश करना है इससे दूरी बनाए रखें। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 60 का आप 50% निकालोगे तो आपका 30% बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 30%। और ये आपका यहाँ पे ओवरऑल 30% निकल जाएगा। लेकिन 30% जो है यह बन के निकला, और यह जो है इसका कनेक्शन रहेगा इस 100% पे, क्योंकि 100% का ही 30% रहेगा, यानी 100 का ही आपका यह 30% रहेगा, क्योंकि मैंने 60 का जो है 50-50 निकाल दिया। अब एक चीज देखना, यहाँ पे 50-50 का मतलब होता है आधा आधा, तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हो, 60 का आधा आधा है क्या, हाँ 60 का 30% आधा ही है, 60 का 30% आधा ही है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 50% यह जो है बीए किया हुआ है, यहाँ पे बीए हो गया, और यह जो है बचा हुआ एमए किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज गौर करना, बीए में बोल रहा है कि भैया 180, बीए 50% हो गया, एमए में बोल रहा है 180 बच्चा है, एमए में 180 बच्चा है। तो एक चीज ध्यान दो, यही 30% का मान 180 है,
ठीक है। तो जब 30% का मान 180 ही आ रहा है तो यहाँ भी तो 30% का मान 180 ही होगा। सिंपल है। अब इस चीज को आप क्वेश्चन देख करके भी कर सकते थे, लेकिन इतना समझाना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए। ओके, बाकी आप क्वेश्चन देखो कि भैया शेष का जो है 50% ये है तो बाकी 50 तो वही होगा, यानी सेम आंसर होगा, खत्म कर। डायरेक्ट देख के आप जो है चुटकी में इसका आंसर कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट दरअसल समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको यह समझ में आया कि 180% ओवरऑल मेरा सेम ही आ रहा है, 50-50 है। ओके, तो यानी ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 9000 है। ठीक है, अब 9000 है, इसमें 5/9 में जो है पुरुष है, यानी 5/9वां हिस्सा जो है पुरुष है, तो शेष महिलाएं हैं। तो पुरुषों में 40% विवाहित है, तो अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, या फिर है कितना परसेंट है। चलिए बनाइए। थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं कि अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष ने, अगर किसी शहर की आबादी है, ठीक है, तो अगर 40% जो है कह रहा है क्या कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है विवाहित है, तो वह शादी जब भी किया होगा तो जो भी फीमेल पार्टनर है उनके साथ ही रह रही होगी, यानी उसका भी आबादी इसमें काउंट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो यानी जितने मेल होंगे उतनी उसकी जो है कन्याएं होंगी, यानी उसकी पत्नियां होंगी। ओके, तो इससे आपको समझ में कहीं ना कहीं आ गया होगा। तो जल्दी से चलिए बनाइए, जल्दी से जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे है टोटल 9000 जो है आपको देखने को मिलता है आबादी। ठीक है, 5/9, तो ऐसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे वाला 9 जो है वह टोटल हिस्सा दिखाता है, तो 9 का मान है 9000, तो 1 का मान 1000, 5 का मान 5000। डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन मेरे से पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब तुरंत देख के दे सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि भूले भटक गए होगे। ठीक है, तो 5/9 आप जब निकालोगे इसका तो यहाँ पे जो है 1000 आपका निकलेगा, और ओवरऑल 5000 मेरे को निकल के आया। और यह किसका है, यह मेल है। ठीक है, अब 9000 में 5000 अगर मेल है तो फीमेल कितना होगी, तो भैया 9000 में 5000 को घटा दो, तो फीमेल मेरा हो जाएगा 4000। यानी 4000 यहाँ पे हमको फीमेल देखने को मिला है, तो मेल भी मिल गया, फीमेल भी मिल गया। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे कह रहा है क्या कि 40% विवाहित है, तो किसका भैया, मेल का, फीमेल का नहीं बोल रहा है, किसका, मेल का बोल रहा है। तो मेल 5000 है, तो 5000 का 40% निकालो। ठीक है, तो यहाँ ऊपर ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, क्या ये रंग बिरंग हो गया। चलिए, तो 5000 का 40% अगर निकाला जाए जिन्होंने शादी की कर रखी है, तो यहाँ पे जो है 2000 ओवरऑल निकलता है। तो जब 2000 मेल होगा तो पक्का है 2000 फीमेल होगा, क्योंकि कपल बनता है। अगर एक है, एक मेल है तो उसकी पत्नी एक होगी, दो है तो दो पत्नी होगी, तीन है मेल तो तीन पत्नी होगी, तो 2000 मेल है तो 2000 पत्नियां होगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 4000 फीमेल में से 2000 तो शादी मतलब विवाहित है। ठीक है, उसी का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे 2000 आपका ऊपर हो जाएगा, और परसेंटेज निकालना है महिलाओं में ही कि भैया महिलाओं में उसका प्रतिशत क्या है। तो महिलाओं बोल रहा है तो नीचे 4000 देते हैं, कुल आबादी बोलता तो नीचे 9000 देते हैं। ठीक है, लेकिन बोला सिर्फ महिला तो महिला दे दिए। परसेंटेज निकालने के लिए भैया 100 से गुना, तो यहाँ पे 3 3 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ओवरऑल 50% महिलाएं जो है वह विवाहित हैं, यानी मैरिज है उनका किया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में, अब देखिए यहाँ से मामला आपका चुनाव वाला हुआ, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान देते होंगे, मैं जो है पार्ट वाइज एक ही क्लास होता है, तो कहीं ना कहीं आपको डेली 2-3 टाइप जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जा रहा है। ठीक है, और नया नया 3 टाइप जो है आपको देखने को मिलता है। अब उसके अंदर जो भी बदलाव हो वो एक अलग चीज़ है, वो तो एक अलग क्वेश्चन बनता है। बाकी यह टाइप हुआ, भैया बोट वाला चल रहा है तो बोट वाला चलेगा, आबादी वाला कुछ चल गया, सेब अमरूद वाला इतना परसेंट है, इतना फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से पार्ट वाइज बटा हुआ है, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है मैंने सबको डाल दिया है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाला, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी डाल दिया। ऐसा आप एक भी क्वेश्चन नहीं देखते होंगे उतना हैवी है, हर एक चीज़ जो है थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इजी वे में नहीं, आप ही लोग की तरह थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा एक कह सकते हो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि मे भी एग्जामिनर का कोई ठिकाना रहता नहीं है, आपका सिलेबस है तो कुछ भी दे सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पढ़ के ही रखना होगा, क्योंकि हर ईयर का चांस रहता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक बदलाव जो है होता है, इसे थोड़ा सा आपको ऊपर पढ़ के रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, अगर इसमें मैंने थोड़ा सा कम पढ़ा दिया तो आपको मज़ा नहीं आएगा यार। वहाँ जाओगे तो एक दो क्वेश्चन छूट सकता है, ये छूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब क्लियर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा वहाँ बनाने में। ओके, तो जब हार्ड क्वेश्चन करोगे तो इजी इजी क्वेश्चन जो है फटफट बन जाएगा, यही फायदा होता है। चलिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी है, ठीक है, यानी दो जो है प्रत्याशी है। ठीक है,
तो एक को 40% मत मिलते हैं और वह 100 मतों से हारता है, 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, देखना, यहाँ पे दो पार्टी है, एक को जो है 40% जो है वोट मिलता है, दूसरे को दूसरा दूसरे से जो है यह 100 वोट से हार जाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं दूसरे को इससे 100 वोट ज्यादा मिला होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से बनाइए। ठीक है, इसका भी जो आप देख के आंसर कर सकते हो। अभी देखना तरीका क्या है, देखो 100% है ओवरऑल वोट, या फिर 100 भी मान सकते हो, जो इच्छा हो। अब इसके बाद जो है, अभी जो यहाँ पे 40% दिखा रहा है, तो वो जो पहला पार्टी था, पहला पार्टी ए और बी रखते हैं ऐसे समझने के लिए। ओके, अब इसको मिला 40%, तो 100 का 40% क्या 40 ही हो गया, यानी 40 जो है वोट ए को मिला है। ठीक है, अब जब 40 ए को मिला तो बचा कितना 60, तो 60 बी को ही मिला होगा, है ना, 60 बी को मिला होगा। तो एक चीज गौर करना, यह 60% है या 40% है। ओके, क्योंकि हमने 100% लिया था, तो भैया उसका 40% तो 40% ही हो जाएगा। आप अगर 100 मानोगे तो भी वही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखना यहाँ पे गौर करना, 40% और 60% मेरा वोट मिला। तो एक चीज गौर करो कि 60% में अगर 100 वोट नहीं रहता तो वो 40 बन जाता, तो कहीं ना कहीं दोनों को अगर हम घटा दें, यानी 60 माइनस 40 कर दे, तो वह मेरा 100 वोट नहीं दिखाएगा। बताओ पहले, क्योंकि यही दोनों के बीच का अंतर ना 100 वोट आ रहा है ना। तो अगर 100 वोट नहीं रहता तो पक्का दोनों बराबर होता। 20% बढ़ा क्यों? क्योंकि 100 वोट आ रहा था। तो यहाँ पे जो है यही दोनों का अंतर है। तो 60% में 40% घटा दिया तो कितना हो गया? 20% हो गया। 20% का मान कितना हो गया? 100%। अब वही यूनिटरी मेथड या फिर एक नियम। तो 1% का मान कितना हो गया है? 100/20 हो गया। बराबर भी दे सकते हो, डैश डैश भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 100% का मान चाहिए, क्योंकि 100% यहाँ है और पूछा है कुल मत या मतों की कुल संख्या, टोटल वोटर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% का मान निकालने के लिए 100/20 इंटू जो है 100 कर दो। अब यहाँ पे 20 × 5 = 100 और आपका जो है 500 जो है टोटल जो है निकल गया, जिन्होंने वोट किया था। टोटल वोटर जो है 500 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी उम्मीदवार है। ठीक है, कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले। तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा ही रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, देखिएगा, एक को कुल 55% वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। ठीक है भैया, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है, दूसरा को कितना वोट मिला ये आपको बताना है। यहाँ पे चलिए एक फायदा है आपको, जो है 7500 जो है ऑलरेडी जो टोटल वोट होता है वो दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा, ओवरऑल जो है 7500 वोट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 20% तो अमानत था, तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल यह जो 7500 है इसको हम लोग 100% मानते हैं। ठीक है, 100% का मान 7500 है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में आगे काम करना है, इसलिए इसको परसेंटेज फिलहाल मान लेते हैं। बाकी तो वैल्यू आपको साइड से दिख ही रहा है। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि आप लोग ट्री ज़्यादा यूज़ किए हैं तो कहीं ना कहीं ट्री पे रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखना, 20% वोट अमान्य था, 20% तो गया, 20% तो यह वोट खत्म हो गया। अब मेरा यहाँ पे 80% बचा। 80% तो भैया मेरे पास वोट है जो कि वैल्यूएबल है। ठीक है, मान्य है। अब उसके बाद देखना, इसमें से जो है एक को 55% मिला, एक को क्या मिला? 55% मिला। एक चीज गौर करना, यहाँ पे क्या मेरा था? 80% था, 80 ही था। ठीक है, 55% वोट इसका अमान्य था, ये पहला पार्टी को मिला, 55% मिला पहला पार्टी को। तो दूसरे पार्टी को कितना मिला होगा? गौर करना, दूसरे पार्टी को कितना मिला होगा? तो 45% मिला होगा, है ना। दूसरे पार्टी को 45% मिला, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? दूसरा पार्टी को ही। तो एक चीज ध्यान देना, यह तो 80 का 45% था, तो 80 का 45% पहले निकालोगे। ओके, तब जाके 100% पे बात होगा। तो 80 का 45% मेरा कितना निकल के आता है? 0 0 खत्म, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, तो 9 चौक 36। तो 36% जो है वोट जो है वह एक्चुअली सेकेंड पार्टी को मिला। किसको मिला? सेकेंड पार्टी को मिला। तो यहाँ पे 45 था तो वह 80 के रेस्पेक्ट में था। ओके, लेकिन अब 36, क्योंकि 80 का हम 45 निकाल दिए हैं, जो 36 निकला वो 100 के रेस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो 100 का 36% सेकेंड पार्टी को मिला, और आपको मालूम है 100% का मान 7500 है, तो 7500 का 36% सेकेंड पार्टी को मिला है। तो आप सिंपल करोगे क्या? 7500 का 36% जो है वह आप यहाँ पे काटा पीटी मचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे किए। अब देखना,
अब यहाँ पे अगर गुणा करा जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, तो 75 दूनी 150 हो गया, 7 5 12 225 हो गया, ठीक है, 225। अब उसके बाद जो है 75 चौक 75 15 45, तो यहाँ पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 75 75 तिया 225, तो ये आपका यहाँ पे 2250 हो गया। और 75 दूनी 150, 15 तिया 45, 450 यहाँ पे जुट जाएगा इसमें, ओके। तो 0 5 5 10, 4 2 6 1 7, 2700 निकल के आएगा, यानी ओवरऑल 2700 वोट जो है सेकंड पार्टी को मिला है। किसको मिला है? सेकंड पार्टी को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये अब नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ, ठीक है, देखिएगा। एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है, ठीक है। तो मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपया है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या रहेगी या क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। सिंपल है, आपको यहाँ पे लगातार गिरावट मिल रहा है या लगातार जो है बढ़ोतरी जो है आपको देखने को मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं आप पहले क्लास में एवी रूल वगैरह सीख चुके हो, तो एवी रूल का फटाक से इस्तेमाल करो, इसको जल्दी से उड़ा डालो, ठीक है, जल्दी बनाओ। ओके, इसमें कुछ खासा रखा हुआ नहीं, फालतू क्वेश्चन, ओके, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10% का लगातार यहाँ पे जो है बार बार घटोतरी देखने को मिलेगा, तो घट रहा है। पहले फॉर्मूला आराम से आप लिख लो, AB/100, ठीक है। अब देखना कहीं ना कहीं जब मैं CI पढ़ाऊंगा तो आपको यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, इससे और आप जल्दी कर पाओगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको CI पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी टच नहीं करूंगा, क्योंकि वह एक अलग सिलेबस हो जाता है, हो सकता है आपके माइंड से बाहर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी CI टच नहीं कर रहा हूँ। जब वो टच करूंगा ना, उसमें भी जो है लगातार होता है, लगातार वृद्धि होता है उसमें, तब आपको जो है इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा। फटाक से सब क्वेश्चन को उड़ा दोगे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन फिलहाल CI में जाना होगा अभी, ठीक है। तो फिलहाल अभी AB पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम इस पे भी आपका अच्छा पकड़ बनेगा, देखना। तो यहाँ पे घट रहा है, तो 10% नहीं बोल के यहाँ -10% होगा, क्योंकि घट रहा है, ओके। तो A में माइनस हुआ, फिर दूसरे प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, दूसरे में भी जो है 10 ही हुआ, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो गया। ये सब पे तो आप काम कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे हो गया। अब माइनस माइनस यहाँ तो -20 हो गया, +1 हो गया। अब -19%, तो यानी 19% का यहाँ पे क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। 19% का यहाँ पे गिरावट हो रहा है, आपको यह देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए, अब 19% गिरावट हो गया, तो इसका कीमत कितना हो गया होगा 2 साल बाद, ठीक है। तो एक चीज देखना, टोटल तो अभी कीमत 100% है, ठीक है। 2 साल बाद तो इसमें 19 घट जाएगा, तो 19 घटने के बाद कितना हो जाएगा? 81% इसका कीमत हो जाएगा, ओके। तो अभी सामान मिल रहा है भैया 1,000 में। अब अगला साल 2 साल बाद जो 81% में मिलेगा, तो 81% निकाल दो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8,10810 में जो है सामान जो है 2 साल के बाद बिकेगा, ठीक है, यानी उसका मूल्य हो जाएगा, ओके। तो चलिए C हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है रामपुर गांव की जनसंख्या जो है इस समय 625 है, तो फिलहाल अभी 625 है, ओके। अब उसके बाद कह रहा है यदि प्रति वर्ष जो है 4% वृद्धि होती है, यहाँ बढ़ रही है, ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या होगी। इसको भी जल्दी से बना दो यार, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। AB रूल से यह भी आराम से बन जाएगा, जल्दी से इसे कंप्लीट करो, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, परसेंटेज का जो है सिलसिला आज के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है तो यार लाइक सब्सक्राइब वगैरह करो, मोटिवेशन मिलेगा। और भी क्लासेस आपको जो है कहीं ना कहीं देता रहूँगा, अगर आप इस तरीके से सब्सक्राइब वगैरह करो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिएगा 625 है, तो यह आपका टोटल जनसंख्या फिलहाल है। अब 4 साल का वृद्धि होगा, ये 4% का वृद्धि होगा 2 साल, तो 4% वृद्धि मतलब +4%, ओके। तो वही AB रूल, तो यहाँ पे पहला जो है 4 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर प्लस 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 होता है, 4 चौक 16 बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ोतरी होकर के यहाँ पे ध्यान दो, तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ पे 0.16 हो गया। काटना छाटना नहीं है, सीधा डेसिमल में निकाल दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 8.16% का वृद्धि हो गया, ठीक है, 8.16% का वृद्धि हो गया। तो एक चीज़ देखना, यह सिर्फ वृद्धि हुआ, यह सिर्फ वृद्धि हो गया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या अगर 100% है, 8.16% उस पर वृद्धि हुआ है, तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? 108.16% हो जाएगा, है ना, 108.16। तो अब सिंपल करो क्या, 625 का 108.16% निकाल दो, ठीक है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 8% निकालते तो 8.16% निकालते, निकालने के बाद फिर आपको इसमें जोड़ना होता, ठीक है। तो दोनों काम कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा,
25 25 जो है 625 होता है, 25 चक्के 100 होता है, ठीक है। तो 4 से ऊपर वाला आराम से कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 और फिर 8 दो 10, 7 चौक 28, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ओवरऑल जनसंख्या जो है कुछ ज़्यादा हो गया। ध्यान देना एक चीज़, यहाँ पे डेसिमल हटा करके मैंने यहाँ 100 नहीं लिखा, ठीक है, 100 भी होगा, क्योंकि एक तो परसेंटेज वाला यहाँ पे 100 आया, एक दशमलव उड़ाने के बाद वाला यहाँ जो छूट गया था, ठीक है। इससे भी जो है 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से 6 चक्के 24, और फिर 7 चौक 28, 28 29 30, और उसके बाद 6 चौके 26, तो 676 जो है इसका आबादी हो जाएगा 2 साल बाद बढ़ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। हाँ सॉरी, लास्ट क्वेश्चन आपका यही रहा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। तो आप लोग एक काम करना, अगर पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे सिंपली आप टैप करके जो है पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, तब ज्वाइन करना। अगर लिंक वगैरह काम नहीं करे तो भैया देख लो यहाँ पे ग्रैब स्टडी का स्पेलिंग लोगो देख लो, आप आराम से वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कुछ करते रहना, और सब्सक्राइब लाइक तो बिल्कुल करना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और काम करने में मन लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।